हेलो दोस्त, सब सुलभ चैनल में आपको स्वागत है। आज आपको बताने जा रहे हैं कि तुलसी विवाह 23 नवंबर को है या 24 नवंबर को। 2 दिनों तक तुलसी विवाह का आयोजन होने वाला है दोस्तों। इसलिए आपको मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अब पूरा आपको जानकारी देंगे कि आपको किस दिन तुलसी विवाह करना है। दोस्तों बता रहे हैं कि कार्तिक माह की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाया जाता है। इस दिन तुलसी विवाह और तुलसी जी का और शालिग्राम जी का विवाह कराया जाता है। वही कुछ लोग कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह करते हैं। इसलिए 2023 में 23 नवंबर और 24 नवंबर को 2 दिन तक तुलसी विवाह का आयोजन होगा दोस्तों। और आपको अभी तक आप मेरा वीडियो को चैनल को अंत तक देखिएगा दोस्तों। बताने जा रहे हैं आपको कार्तिक माह की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाया जाता है। इस दिन तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह कराया जाता है। वही कुछ लोग कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह करते हैं। इसलिए साल में 2023 में 23 नवंबर और 24 नवंबर को 2 दिनों तक तुलसी का विवाह आयोजन होने जा रहा है। तुलसी विवाह का बड़ा महत्व मनाता है कि ऐसा करने से कन्यादान के समान पुण्य मिलता है और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। आइए जानते हैं तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त और पूजा का विधि कैसे है। दोस्तों बता रहे हैं, आप अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक नहीं किए होंगे, शेयर नहीं किए हैं और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा दोस्त। आपका सब्सक्राइब से, आपको लाइक से हमको बहुत हिम्मत मिलता है। दोस्तों बता रहे हैं कि इस साल 23 नवंबर को ही मतलब तुलसी विवाह होगा। 22 नवंबर को रात 11:03 पर कार्तिक माह की एकादशी तिथि को शुरुआत हो गया है। 23 नवंबर को रात 9 बजे समाप्त होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी मनाया जाएगा। इस दिन सायंकाल के पूजा का समय शाम 6:50 पर शुरू होगा और 8:09 पर समाप्त होगा। दोस्तों बता रहे हैं, आप अच्छा से पूजा कीजिएगा, तुलसी विवाह जरूर कीजिएगा। और अभी तक आप उपवास नहीं भी किए होंगे तो शाम को नहा धो करके आप पूजा कर सकते हैं। कार्तिक माह के द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह करते हैं। इस साल कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि की शुरुआत 23 नवंबर रात 9:01 से होगी और 24 नवंबर को शाम 7:06 पर समाप्त होगा। इस दिन शाम 5:25 से शाम 6:04 प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त बन रहा है दोस्तों। और बता रहे हैं कि हल्दी के गांठ जरूर चढ़ाना चाहिए। शालिग्राम गणेश जी का प्रतिमा और श्रृंगार का सामग्री, विष्णु जी की प्रतिमा, फल में सेव, केला, अनार और बतासा, फूल, धूप, दीप, हल्दी, हवन का सामग्री, केतारी, लाल चुनरी, अक्षत, रोली, कुमकुम, तिल, घी, आंवला, मिठाई, तुलसी का पौधा समेत पूजा की सभी जरूरी चीजें एकत्रित कर लीजिएगा। तुलसी विवाह की सरल विधि आपको बताने जा रहे हैं। तुलसी विवाह के दिन सुबह जल्दी से उठ जाइएगा। स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनना चाहिए। तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाएं। जो लोग तुलसी विवाह के कन्यादान करते हैं उन्हें व्रत रखना चाहिए। तुलसी विवाह प्रदोष काल में किया जाता है। शाम को साफ कपड़े पहनकर पूजा में शामिल होना चाहिए। एक छोटी चौकी पर तुलसी का पौधा रखे, गमले पर गन्ने का मंडप बनाना चाहिए। इसके बाद दूसरी चौकी पर शालिग्राम जी को स्थापित करें। चौकी के पास कलश रखें। कलश पर स्वास्तिक बनाकर और संभव हो तो तुलसी के गमले के रंगोली जरूर बनाएं। इसके बाद तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। तुलसी और शालिग्राम भगवान पर फूलों से गंगा जल छिड़कें। तुलसी माता को रोली और शालिग्राम जी का चंदन का तिलक लगाएं। अब तुलसी के पौधे पर लाल चुनरी चढ़ाएं और उन्हें श्रृंगार का सामग्री
अर्पित करें। शालिग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और उन्हें पीला वस्त्र पहनाना चाहिए। तुलसी और शालिग्राम जी को हल्दी लगाना चाहिए। शालिग्राम जी को हाथ में लेकर तुलसी के पौधे की 7 बार परिक्रमा कराना चाहिए। मान्यता है कि शालिग्राम जी की चौकी को किसी पुरुष को ही उठाना चाहिए। तुलसी विवाह की सभी रस्मों का बड़े विधि विधान से निभाना चाहिए। इसके बाद तुलसी माता और शालिग्राम जी की आरती करना चाहिए। विवाह संपन्न होने के बाद उन्हें भोग लगाना चाहिए। भोग लगाएं और लोगों में प्रसाद को बांट देना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से आपको हम वीडियो बनाएं, आपको बताएं। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, बता रहे हैं कि एकादशी का व्रत, एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बहुत अच्छा लगता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी व्रत से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी और एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने का शयन काल पूरा करने के बाद जागते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी के विवाह का आयोजन भी किया जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं और इसी दिन से सभी तरह के मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। इस साल देवउठनी एकादशी 23 नवंबर को है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा का विधि क्या है। दोस्तों, पूरा आपको जानकारी देंगे। एकादशी की तिथि नवंबर 2023 को 11:03 मतलब 3 मिनट से एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगा। 23 नवंबर को ही पारण टाइम बता दे रहे हैं, पारण का टाइम बता दे रहे हैं। पारण व्रत तोड़ने का समय 24 नवंबर को 6:51 पर होगा। पारण द्वादशी का समाप्त होने का समय है 7:06 पर। एकादशी का पूजा कैसे करना चाहिए वो भी बता दे रहे हैं। सुबह जल्दी से उठकर स्नान आदि से निर्मित हो जाइए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर लीजिए। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करिए। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करिए। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखिए। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी होता है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। इस दिन माता तुलसी और शालिग्राम भगवान की भी विधि विधान से पूजा करना चाहिए। भगवान की आरती भी करना चाहिए। भगवान को भोग लगाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु को भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करना चाहिए। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। एकादशी व्रत का आपको सामग्री का बता दे रहे हैं जी। विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लवंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान। तुलसी विवाह का पूजा का विधि भी आपको हम बताने जा रहे हैं। एकादशी व्रत के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करें और व्रत संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की आराधना करें। अब भगवान विष्णु के सामने दीप धूप
धूप जलाएं, फिर उन्हें फल फूल और भोग अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी जरूर अर्पित करना चाहिए। शाम को विष्णु जी की आराधना करते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। एकादशी के दिन पूर्व संध्या को व्रती को सिर्फ सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत के दौरान अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित है। एकादशी व्रत खोलने के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना चाहिए, जरूरी है देना। दोस्तों इस तरह से हम आपको बता रहे हैं, आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों।